शुरू करते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के बारे में, है ना। क्लास 10 मैथ क्लास 10 के बारे में बहुपद चैप्टर है ना। दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग 2.1 के बारे में बात करेंगे। कुछ चीजें पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं हम, जैसे बहुपद क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं ना, पद के आधार पर, घात के आधार पर, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी थी ना। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है आज पढ़ना है बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत कल बता दे, शून्य कैसे निकाला जाता है ये बता दिए थे। आज हम बात करेंगे कि अगर ग्राफ में दिया है और कौन सा ग्राफ किसको कितनी बार काट रहा है, कि उसके शून्य कितने होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर तल है, इसको हम 4 भाग में बांटते हैं, है ना। तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, माने इसको 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 और इसको, प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। और क्या होता है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, यानी ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। जब आपको हम ग्राफ पढ़ेंगे ना, उसमें आपको पढ़ेंगे ग्राफ का निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर जो है ना, उसमें आपको हम बताएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह अगर x अक्ष हो, ये जो क्या है जी, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया का y बराबर px, तो देखिए दो चीज होता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। अगर y बराबर px दिया है तो वह आलेख x अक्ष को जितना बार काटेगा। तो सुनिए, पहले x अक्ष और y अक्ष होता क्या है, अगर ये खड़ा है, ये लाइन खड़ा है ना श्याम, श्याम, हाँ लाइन खड़ा है ना, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। यही जब निर्देशांक ज्यामिति में कहिएगा ना, तो इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि। हाँ निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें बताएंगे इसका डिटेल्स उसमें, है ना। और इसको क्या कहते हैं बाबू, बताओ, एक अक्ष, इसको क्या कहते हैं, भुज, है ना। भुज और कोटि होता है, पहले x का मान लिखा था तो y का मान लिखा था निर्देशांक ज्यामिति में, है ना। याद रखिए, अब अगर दिया है आपको क्वेश्चन इस तरह से कि y बराबर px है, तो आप बताइए कि जो आलेख इसमें बनाया गया है उसके कितने शून्यक होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर y बराबर px लिखा है तो x अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई आलेख इस तरह काट रहा है तो इसके एक शून्य, x अक्ष को काट रहा है तो एक शून्यक है, x अक्ष को एक बार काट रहा है, एक शून्यक है। अगर यह आलेख x अक्ष को कितना बार काट दिया, 2 बार काट दिया, कितना शून्यक हुआ, 2 गो। अगर मान लीजिए कि यह आलेख इसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, कितना बार काटा, 1 2 3 जगह काटा, कितने शून्यक हुआ, 3 शून्यक। अब सुनिए, अगर ये दिया हो x बराबर py, तब पूछेगा इसके कितने शून्यक है, तब का बताइएगा। तो देखिए x बराबर py मतलब y अक्ष को कितना बार काट रहा है ना, y अक्ष को कितना बार काट रहा है। तो ये क्या है, ये तो y अक्ष होने का x को काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 0। इसके लिए शून्यकों की संख्या 0, क्योंकि y अक्ष तो ये ना है, नहीं ना काट रहा है। अच्छा, इस ग्राफ के लिए आपका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि y अक्ष को कितना जगह काट रहा है, 1 जगह काट रहा है। तो कितने शून्य होगा इसका, 1 शून्य होगा। अब आपको 2.1 आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह बनाना है, अगर ये y अक्ष को इस तरह काटा है तो कितने शून्य, 1 शून्य। अगर इस तरह बना दिए तो कितना शून्य, 1 2 3 गो, 3 शून्य, है ना। एक y अक्ष को कितना जगह था, 3 जगह, है ना। अगर इस तरह रहेगा तो x अक्ष को काटेगा जितना बार उतना शून्य, इस तरह रहेगा तो y अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्य। इतना बात आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट किसी को, बोलिए क्या। देखिए इसमें मान अलग अलग दिया रहेगा। देखिए कहने का मतलब y बराबर px है ना, तब px कहने का मतलब कि इसमें x के पद में बहुपद होगा ना। जैसे मान लीजिए कि ये 2x + 3 होगा, तो x का वैल्यू जो भी रखेंगे y का मान आएगा ना। तो x को जीता, तो यहाँ पर हम x का मान जो रखेंगे, अगर y का वैल्यू 0 हो रहा है, y का वैल्यू अगर 0 हो रहा है, वही ना इसका शून्य होगा। इसका आलेख बनाइएगा तब ना, नहीं तो इस तरह ऑलरेडी आलेख बनाने को भी आपको बता दें, लेकिन यहाँ पर 2.1 में जो दिया है ऑलरेडी आलेख बनाया है। आलेख यहाँ पर देखिए, ये ऑलरेडी आलेख यहाँ पर बनाया है बुक में, है ना। आलेख यहाँ पर जब बनाया है ना, तो इसमें आपको केवल देख करके बता देना है क्या कि कितने शून्य किसके हो रहे हैं, है ना।
हाँ, इस बुक में दूसरा होगा, ये केसी सिन्हा का बुक है, इसे भी बताते हैं, है ना। तो इसको आप लोग, ठीक है चलिए। अब एक और बात, अगर इसका ग्राफ बना के बोल देगा, एक और क्वेश्चन आप अगर बोल देगा इसके कितने शून्य है, तो एक शख्स जितना बार काटेगा उतना इसके क्या होगा, शून्य होगा। अगर इसमें पूछेगा कितना शून्य, अगर इसके लिए तो एक शख्स जितना बार काटेगा उतना शून्य, इसके लिए अगर पूछेगा तो वाई अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्य। और आपको पता है कि रैखिक बहुपद का एक ही शून्य होता है, द्विघाती बहुपद का दो शून्य होता है, त्रिघाती का 3 शून्य। तो अगर एक शख्स को अगर 2 बार काट रहा है तो द्विघाती बहुपद का है, 3 बार काट रहा है तो त्रिघाती बहुपद का है जी, है ना। अगर ये वाई अक्ष को जितना बार काट रहा है वो कहते हैं उतना घाती का, मान रैखिक हो या द्विघाती। अब बात समझ में आ गया, इस बुक में जो है वो बन जाएगा आपका, ठीक है ना। सिंपल, आपको यही आपको ध्यान देना है कि जो ये आलेख जो है ना, किस अक्ष को कितना बार काट रहा है, और उतना बार काट रहा है तो उतने शून्य, मतलब क्या, 2 बार काट रहा है तो 2 शून्य तो द्विघाती, 1 बार काट रहा है तो 1 शून्य तो रैखिक, 3 बार काट रहा है तो 3 शून्य तो त्रिघाती, है ना। बात यहाँ पे देना है कि y बराबर पी एक्स है कि x बराबर पी वाई। अगर y बराबर पी एक्स है तो x अक्ष को देख लीजिएगा कितना बार काट रहा है, x बराबर पी वाई तो y अक्ष को देख लीजिएगा कितना बार काट रहा है, ठीक है।